मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर। कई बार मेंबर और शेयर होल्डर, कई टीचर्स भी एक ही तौर पर ट्रीट करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत माइनर फर्क है, वो हम एक एक करके देखेंगे कि मेंबर और शेयर होल्डर। यदि मैं बोलूं, कई बार मैं मेंबर बोलूंगा, कई बार शेयर होल्डर बोलूंगा, बोलते ना, जैसे इंटरचेंजेबली वर्ड। लेकिन कहां पे तुम शेयर होल्डर वर्ड नहीं यूज कर पाओगे, कहीं पे तुम मेंबर वर्ड यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कहाँ बारीक फर्क है, ऐसे 6 एरियाज बताए हुए हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे। करेक्ट, शुरू करते हैं। सिग्नेटरीज, पहला, मेंबर विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर। सो दे बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी बट आर नॉट शेयर होल्डर्स टिल दे आर अलॉटेड देम, टिल शेयर्स आर अलॉटेड टू देम। मैं तुमको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम के पास ले जा रहा हूं, ठीक है। ये किसका मेमोरेंडम है? रिलायंस का मेमोरेंडम, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगता है। अब तुम नोट करोगे, ये जो रिलायंस का मेमोरेंडम है, इसमें ये देखो सिग्नेटरीज है, कितने लोगों ने साइन किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों ने साइन किया है ना, बिकॉज इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कितने मेंबर्स कम से कम चाहिए रहते हैं? 7। तो बोलने का तात्पर्य यह है, ये देखो, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय इच सब्सक्राइबर, ये शेयर्स है, ठीक है। तो ये लोग क्या माने जाएंगे? मेंबर्स। जो भी मेमोरेंडम में साइन करता है उसको क्या बोलते हैं? मेंबर। उसके बाद जब वो पैसा देगा, तब वो बनेगा शेयर होल्डर। तो जब तक उसने पैसा नहीं दिया है, उसने मेमोरेंडम में साइन किया है, तो उसको क्या माना जाएगा? मेंबर। जब वो शेयर्स का पैसा देगा, ये 500 मल्टीप्लाई बाय जो भी प्राइस है शेयर का, एक शेयर का दाम यहाँ पे दिया रहता है, वो भी बता दो। एक शेयर, यहाँ पे देखो, एक शेयर का दाम 10 रुपया, 500 इंटू 10, 5,000 कंपनी को देगा, देन ही विल बिकम अ शेयर होल्डर। अभी तो जस्ट उसके नाम के आगे उतने शेयर्स दिए जो वो खरीदने वाला है। यस, क्वेश्चन। यस, यस। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, जब रिलायंस का जन्म हुआ था, तो जन्म से पहले तुमको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो ये इनकॉर्पोरेशन के टाइम का है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये किसके पास सबमिट किया गया था? रजिस्ट्रार के पास। जैसे ही रजिस्ट्रार को सबमिट किया, तो रजिस्ट्रार ने क्या दिया तुमको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया। आया समझ में? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आज जो भी शेयर होल्डर्स है, उनके नाम इसमें नहीं आएंगे। रिलायंस को अपने हेड ऑफिस में, मैं बता दूं रिलायंस का हेड ऑफिस कहाँ पे है, वो भी इसमें आ जाएगा। रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में, देखो यहाँ पे, ये रहा। कहाँ पे रिलायंस का हेड ऑफिस? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और मुंबई में, बराबर है। उस मुंबई में रिलायंस को एक कंपलसरी रजिस्टर रखना पड़ेगा। उस रजिस्टर को बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या बोलते हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उसमें जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं, उनके नाम दर्ज होते हैं। ये तो इनकॉर्पोरेशन टाइम का डॉक्यूमेंट है, जब रिलायंस का जन्म हुआ। आज रिलायंस के 45 एनुअल जनरल मीटिंग हो चुके हैं, तो 45 साल पुरानी कंपनी है कम से कम। आ रहा है समझ में? तो रजिस्ट्रेशन के लिए कितने लोग चाहिए? 7। बाद में जो लोग शेयर, अभी कैसे ना, रिलायंस का कितना पैसा चाहिए था उनको, यहाँ पे आगे आ जाएगा, वो भी बता दो। नहीं, सुनो ना, रिलायंस को कितना पैसा चाहिए था, वो उनको मिल गया, बराबर है। अब रिलायंस के शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं, जिसको खरीदना है खरीदेगा। ये रिलायंस को इतना पैसा, ये ऑथराइज कैपिटल है, इसमें से जो पैसा मिला होगा, वो शेयर होल्डर स्टार्टिंग के थे, लेकिन जिसको नहीं रहना है वो शेयर बाजार में बेच देगा। लॉजिक समझ में आया? तेरा सवाल यही था ना, नाम इतने कम क्यों, बहुत ज्यादा मेंबर्स है तो। ये तो जन्म हुआ था तभी अप्लाई किया था, जन्म रजिस्ट्रेशन के लिए। बाद में शेयर होल्डर बड़े होंगे तो रजिस्टर मेंबर्स में कम ज्यादा नाम तो हर रोज होते रहता है, क्योंकि हर रोज लोग शेयर्स बेचते हैं, लोग खरीदते हैं ना। तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम में 30 लाख लोग नहीं, क्योंकि तभी शेयर्स बाजार में नहीं आया था। तभी तो ये प्राइवेट लिमिटेड था स्टार्टिंग में रिलायंस, बाद में पब्लिक लिमिटेड पर। क्लियर हुआ तेरा डाउट? तो जो भी मेमोरेंडम को साइन करते हैं उसको क्या बोलेंगे? मेंबर्स।
बट वो अभी तक शेयर होल्डर नहीं हुए, क्योंकि उनके नाम के आगे जो भी शेयर्स है उनका पैसा अभी तक मिला नहीं है। तो अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, ये सबमिट किया है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, फिर तुमको पैसा लेना होगा शेयर होल्डर्स। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता। ये कंपनी कौन सी रहती है? जो प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस के लिए शुरू होती है, जिसमें एक जो प्रमोटर है उसने प्रॉमिस किया है, या मेंबर जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा यदि कंपनी बंद हो जाए। तो ऐसे टाइप के कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, लेकिन एक मेंबर या 2-3 मेंबर ने प्रॉमिस किया है, फॉर एग्जांपल 10 लाख, कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे जब कंपनी बंद हो जाए, डिसोल्यूशन बंद हो जाए या लिक्विडेशन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कंपनी में सिंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो जो जो आदमी ने प्रॉमिस किया 10 लाख देने का मेमोरेंडम में, उसको मेंबर बोलेंगे बट शेयर होल्डर नहीं, क्योंकि उस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, जस्ट कंपनी के तौर पर शुरू हुई है, क्योंकि उसके शेयर्स बाजार में बिकते नहीं, ठीक है, मतलब शेयर बाजार में भी नहीं हो। मेंबरशिप बाय एक्विजिशंस और एस्टॉपल, ये 99.99% में नहीं होगा। अब ये क्या है मैं बताता हूं। डू यू एग्री कि हर कंपनी में हेड ऑफिस में क्या रखना पड़ता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखना पड़ता है। किसको रखना पड़ता है? हर कंपनी को। हर कंपनी को कहां पे रहेगा ये? रजिस्टर्ड ऑफिस। By chance, if a person misrepresents himself as a member, shall be stopped from refuting his position subsequently and is held liable even though he is not a shareholder. A person permits, अभी सपोजली नाम है मिस्टर ए, यस वो मेंबर है। नंबर 2, मिस्टर बी का नाम आ गया, मिस्टर बी ने या तो गलती किया है जानबूझकर, कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम एंटर करने को लगाया, ठीक है, तो वो आदमी मेंबर है बट शेयर होल्डर नहीं। बट आज के तारीख में टेक्नोलॉजी के युग में कंपनी से ऐसे गलतियां नहीं होते। जैसे कि व्हाट्सएप का मैसेज मैं तुमको भेजूंगा किसी को, मिस्टर ए को, तो ए को ही मिलना है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया। सो जब फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करते थे तब गलतियां होने के चांस थे। तो यदि मिस्टर बी का नाम गलती से आ गया और मिस्टर बी मना नहीं करता, तो उसको मेंबर माना जाएगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर है ही नहीं। मतलब तुम मुखौटा पहन के जा रहे हो और कंपनी ने तुमको मेंबर समझ के नाम नोट किया, तुम्हारे पास तो शेयर्स है ही नहीं, बराबर है, तो तुम मेंबर माने जाओगे यदि कंपनी से गलती से एंट्री हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। ऑफ कोर्स कंपनी हटा देगी नाम, लेकिन आज के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, ये गलतियां लगभग नहीं होती है। करेक्ट। तो ये था मेंबरशिप बाय एक्विजिशन या एस्टॉपल। चौथा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नाउ ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होगा? अभी शेयर शेयर्स कहाँ बिकते हैं बताओ? शेयर मार्केट, वेरी गुड, शेयर मार्केट में बिकते हैं। अभी जब बिकते हैं तो डू यू एग्री, मार्केट में एक सेलर होगा, एक बायर होगा। तो टेक्निकल भाषा में सेलर को हम बोलेंगे ट्रांसफरर, जो बेचना चाहता है, बराबर है। और जो खरीदेगा बायर, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी। तो सिंपल सा लॉजिक है, द ट्रांसफरर, ट्रांसफरर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रिलायंस के होगा, रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम होगा। डू यू एग्री? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा विजडम, तुमने एडमिशन कैंसिल कर दिया, ठीक है, और तुमने BYK में ले लिया। विजडम के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आदमी एब्सेंट है, उसने नाम अभी तक कैंसिल नहीं किया है, अभी भी मौजूद है। सेलर ने नाम बेच दिया शेयर्स, किसको? ट्रांसफरी को। ट्रांसफरर लेटस एज्यूम ए है, ट्रांसफरी बी है। ए ने शेयर्स बी को बेच दिया, लेकिन रिलायंस का जो नया शेयर होल्डर कौन है? रिलायंस का नया शेयर होल्डर कौन है? बी। तो ए का नाम अभी तक रिलायंस के रजिस्टर से हटा नहीं है, तो ए अभी भी क्या माना जाएगा? मेंबर, मेंबर माना जाएगा। फिर जब पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा तो रिलायंस के रजिस्टर से ए का नाम कट जाएगा और बी का नाम आएगा। जैसे बी का नाम आएगा, बी विल बिकम अ मेंबर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके, तुमको ये सब 12th में मिलना है। नेक्स्ट,
ऑन द डेथ ऑफ मेंबर बाय सक्सेशन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अब ये होता क्या है, अभी जब तुम शेयर बाजार में एंटर करते हो, ठीक है, तो जैसे कि एक मिस्टर ए है, उसका एक डीमैट अकाउंट है, ठीक है, जिसमें उसके शेयर्स आते हैं, और एक ट्रेडिंग अकाउंट है, शेर खान सुना है, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, जीरोदा, यहाँ पे शेयर्स ब्रोकर है लोग, तो ये सब ब्रोकर बोलते हैं। तो मिस्टर ए ने शेर खान के पास एक अकाउंट खुलवाया है, उसके पास 100 शेयर्स है रिलायंस के। ये कहाँ पे पता चलता है, डीमैट अकाउंट में दिखता है। लेकिन मिस्टर ए के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तो नहीं, लेकिन मिसेस बी, उसकी वाइफ, ठीक है, को शेर खान को अप्रोच करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये रहा डेथ सर्टिफिकेट, फॉर्म भरना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, एक लेटर ऑफ प्रोबेट लाना पड़ेगा, ये सब प्रूफ है कि मिस्टर ए की डेथ हो गई। तो जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें मिस्टर ए का नाम हट जाएगा और बी का नाम आ जाएगा, उसके वाइफ का। उसको मैरिज सर्टिफिकेट जो था वो भी प्रूव करना पड़ेगा। तुम घर वाली का नाम डाल सकते हो, बाहर वाली का, तुम अपने दोस्त का नाम नहीं डाल सकते, ब्लड रिलेशन होना जरूरी है। सो डेथ ऑफ इस जो मिसिस बी जो कर रही है इसको ट्रांसमिशन। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क है? ट्रांसफर में आदमी जिंदा है, वो शेयर बेच रहा है दूसरे को, वो भी जिंदा है। ट्रांसमिशन में एक की डेथ हो गई है, उसका जो नजदीक का रिलेटिव है, कौन, पहले स्पाउस, वाइफ की डेथ हुई तो हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ हुई तो वाइफ, वो अप्लाई करते हैं कि शेयर्स हमारे नाम पे कर दिए जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। तो मिसेस बी ये क्या बन जाएगी, मेंबर। मिस्टर ए का नाम कट जाएगा तो मेंबर नहीं रहेगा क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी। फिर ऑन इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि एक आदमी का बिजनेस है, ठीक है, उसका बिजनेस बंद हो चुका, डूब गया, मिस्टर ए डूब गया। इंसॉल्वेंसी किसको डिफाइन करते हैं, व्हेन लायबिलिटीज, एसेट्स, करेक्ट, लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो उसके नाम पे 10,000 रुपए के शेयर्स है, ठीक है, 10,000 रुपए के शेयर्स है। तो सीधी बात है, जो इंसॉल्वेंट है, जो डूब चुका है, अब इसका संपत्ति बेच के जो लायबिलिटीज है वो पे करना पड़ेगा। तो कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करेगा, नॉर्मली ये एलएलबी होगा, लॉयर होगा। तो और ऐसा ही नहीं, तो ये जो इंसॉल्वेंट पर्सन है ये मेंबर रहेगा, बट वो शेयर होल्डर नहीं, क्योंकि वो शेयर्स बेच नहीं पाए, वो शेयर्स लॉक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक तुम लॉक कर सकते हो। फिर ऑफिशियल असाइनर या ऑफिशियल रिसीवर वो शेयर्स बेच के जो भी पैसा आएगा, जो कर्जदार को देना है, ये पैसा मिलेगा, इससे कर्जदार को वो पैसा लौटाएगा। तो जो मिस्टर ए यदि सपोजिटली डूब चुका है, तो मिस्टर ए मेंबर है बट शेयर होल्डर नहीं, क्योंकि उसके पास शेयर्स बेचने का अधिकार नहीं रहा, और किसके पास आएगा, ऑफिशियल रिसीवर के पास आ चुका है। आया समझ में? और आखिरी में ये बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, द ट्रांसफरी, बायर ऑफ द शेयर्स, ठीक है, जो ट्रांसफरी है, जिसने शेयर्स खरीदा है, जैसे कि ए ने बेचा है शेयर्स, किसको, बी को, तो बी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी, ठीक है, या ऑफिशियल रिसीवर जो डूब गया, जो कोर्ट का अपॉइंटेड आदमी, या लीगल हेयर जिसकी डेथ हुई, वाइफ, ये लोग सब शेयर होल्डर्स है, बट अभी तक मेंबर्स नहीं बने। जब तक पूरे तरीके से नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ नहीं जाता, तब तक वो लोग क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स, बट नॉट मेंबर्स। और जो इंसॉल्वेंट है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, वो मेंबर ही है, वो शेयर होल्डर नहीं है। लॉजिक समझ में आया? तो इस प्रकार से ये मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर का डिस्टिंग्विश खत्म होता है।